हमें पता है क्या हमें दुख क्यों होता है? जीव का दुख का कारण क्या है? जीव के दुख का कारण है उसका कर्तापन। गुरुदेव ने बहुत पुरानी चर्चा एक बार ये की थी, हमारा अहंकार ही हमारे दुख का कारण है और कोई कारण नहीं। हम कहते हैं कि हमें उसने दुख दिया, हमारे इस रिश्तेदार ने दुख दिया, हमारे इस पड़ोसी ने दुख दिया। कोई भी हमारे दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण हमारा कर्म है, कर्म के पीछे का कारण है अहंकार। सब्जी मंडी से फल तो हम ही खरीद के लाए थे ना। हमने ठेले वाले को बोला भैया ये टोकरा हमारे घर भिजवा देना। जब ठेले वाला हमारे घर फल लेके आया, टोकरा लेके आया, और उसमें जब हमने खोल के देखा तो उसमें आधे फल तो गले सड़े थे, आधे फल ठीक थे। तो हमने उसको दोषी ठहराया जो हमें फल लेके आया था। और दोष किसका था इसमें? दोष तो हमारा ही था ना, खरीद कर तो हम ही लाए थे, वो तो बेचारा हमारे घर पहुंचाने आया था। उसका क्या दोष था? हमने उसको दोषी मान लिया कि तुम हमारे घर गलत फल लेके आए हो। जीव की सबसे बड़ी भूल यही है, यही अज्ञान है। इसी तरह ये उदाहरण है, संसार में जब हमें कोई दुख देता है, हम उसको दोषी मानने लग जाते हैं कि मेरी पत्नी ने दुख दिया, मेरे पति ने दुख दिया, मेरे भाई ने दुख दिया, मेरी बहन ने दुख दिया, मेरे बच्चों ने दुख दिया। जबकि असल में वो तो हमारा फल पहुंचाने वाले हैं भैया, हमें दुख देने वाले नहीं हैं। कर्म तो हमने ऐसे किए हैं, वो तो हमारा फल देने का माध्यम है। बस एक गलती के पीछे फिर दूसरी गलती, दूसरी गलती के पीछे फिर तीसरी गलती, और होती रहती है इस तरह। हम गलतियों पे गलतियां, अपराध पे अपराध करते चले जाते हैं। हमें असली कारण ढूंढना होगा, असली कारण क्या है, हमें दुख कौन दे रहा है और हम किसको दोषी मान रहे हैं। हमने सारी जिंदगी यही गलती की। अच्छा, एक तो ये गलती की, हमें फल देने वाले ने, हमने उसको दोषी मान लिया। अब दूसरा पाप हो गया। पहले पाप की सजा तो हम, पाप की फल की सजा तो दुख रूप में भोग ही रहे हैं। अब दूसरा पाप और करके बैठे, हमने उसको दोषी मान लिया और उसके प्रति द्वेष बुद्धि कर ली। उसके प्रति द्वेष बुद्धि करने से हमारा नेक्स्ट कर्म वो भी गलत हो गया। डबल पाप कर रहे हैं हम। एक तो पाप की सजा हम दुख रूप में भोग ही रहे हैं, ऊपर से दूसरा पाप और कर बैठे। तो बताइए दुखों का कहीं अंत होगा? असंभव है। हमें ये कॉन्सेप्ट सुधारना होगा। हमें जो हमारी ये मानसिकता है, जो हमारी ये थ्योरी है, हमें ये ठीक करनी होगी कि भैया जो हमें दुख दे रहा है वो हमारे दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण हम स्वयं हैं, हमारे स्वयं के किए गए कर्म हैं। तो अहंकार जो हमारे कर्म के पीछे का है, वो अहंकार हमारा कैसे दूर हो? अहंकार के कारण ही हमारे हृदय में कर्तापन आएगा, और कर्तापन आएगा तो फिर कर्म का फल भी, सुख और दुख, पाप और पुण्य दोनों ही भोगने पड़ेंगे। मूल जड़ है कर्तापन दूर हो जाए। कर्तापन कैसे दूर होगा? कर्तापन ऐसे दूर होगा कि जब हम ये मान ले रहे भीतर बैठे गोविंद ही कर्म कर रहे हैं और मुझसे करवा रहे हैं, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा हूं, मैं किसी फल की कामना से नहीं कर्म कर रहा। हमें ये चीज माननी पड़ेगी कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। इसके पीछे मुझे कोई लाभ नहीं चाहिए, कोई हानि नहीं चाहिए। जो भगवान दे वो ठीक, वो मंजूर। मेरा अपना कोई इसमें
निहित स्वार्थ नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, बस जो ठाकुर जी करवा रहे हैं वो मैं कर रहा हूं। पर ये संभव कैसे होगा? हमने ये बात कह तो दी कि ठाकुर जी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, ये कर्तापन दूर कैसे होगा? इतनी आसानी से तो कर्तापन दूर होने वाला नहीं है। मन बार बार इतना चंचल है कि वो कहीं ना कहीं फंस ही जाता है कर्म में। और अर्जुन जैसे सरीखे पांडव धनंजय, वो कहते हैं हे कृष्ण हे माधव, ये मन बड़ा चंचल है, इतनी जल्दी से आसानी से हाथ आने वाला नहीं है। और भगवान भी कहते हैं कि मन को संभालना बहुत मुश्किल है। तो फिर हम कैसे संभालेंगे मन को? भगवान भी उसकी हामी हाँ भरते हैं कि मन इतना चंचल है, उसको वश में करना बहुत कठिन है। तो हमारा मन कैसे कर्म के अहंकार को छोड़ पाएगा कि हम कर्म नहीं कर रहे, हमारे हृदय में बैठे भगवान कर्म कर रहे हैं, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हैं। चलो ये विवेक एक बार याद रह गया कर्म करते हुए, तो क्या दोबारा याद रह पाएगा? तीसरी बार याद रह पाएगा? हम कितनी बार उसको ऐसा कर पाएंगे? कितनी बार संभाल पाएंगे? तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि भक्ति, जब हम भक्ति से जुड़ जाएंगे, भक्ति योग से जुड़ जाएंगे, तब हमारा कर्तापन दूर हो जाएगा। भक्ति से कैसे जुड़ेंगे? बस हम ये मान लें, हम 24 घंटे भगवान के दास हैं। कैसे मान लें हम 24 घंटे? जैसे संसार में रिश्ता होता है, माँ बेटे का, बाप बेटे का, पति पत्नी का, तो वो रिश्ता 2 घंटे के लिए होता है, 4 घंटे के लिए होता है, 20 घंटे के लिए होता है, या 24 घंटे के लिए होता है। संसार के रिश्ते भी तो 24 घंटे ही होते हैं ना। ये तो नहीं होता कि 20 घंटे बेटा है, 2 घंटे 4 घंटे बेटा बाप का नहीं है। वो तो रिश्ता 24 घंटे ही रहेगा। इसी तरह हम भगवान के दास हैं। कितने घंटे दास हैं हम? 24 घंटे भगवान के दास हैं। सब कुछ भगवान का है, हम भगवान के नौकर हैं। ये परिवार, ये घर, ये रिश्ते नाते, ये पति पत्नी बच्चे, ये सब भगवान के परिकर हैं। मैं कौन हूँ? मैं भगवान का दास हूँ। मुझे इस परिवार की सेवा करनी है। भगवान ने मुझे इस परिवार का हिस्सा बनाया है, सेवा करने के लिए, ना कि फल की चाहना करने के लिए। अगर मैंने कोई परिवार के लिए कोई सेक्रीफाइस किया, तो मैंने परिवार के लिए नहीं किया, मैंने भगवान के लिए किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की इच्छा के लिए। मेरी कोई कामना नहीं है कि मुझे कोई रिवार्ड दे। परिवार का जन मेरी तारीफ करे, परिवार का जन ये कहे, हाँ ये तो बहुत अच्छा मेरी सेवा कर रहा है, ये मुझे बहुत अच्छे पैसे कमा के ला के दे रहा है। ऐसी तारीफ मुझे परिवार से नहीं चाहिए, किसी भी रिश्तेदार से नहीं चाहिए। बस मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। ये भाव तो हम रख सकते हैं ना 24 घंटे। हम अपना मन काबू में नहीं रख सकते, ये बात सत्य है। पर हम ये बात, ये भाव की, ये तो हम हमेशा याद रख सकते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं गुरुदेव का हूँ, गुरुदेव मेरे हैं। मेरा इस संसार में कोई अपना नहीं, बस सब मुझे व्यवहार करने के लिए मिले हैं। मुझे संसार में व्यवहार करना है, रिश्ता नहीं जोड़ना। रिश्ता किससे जोड़ना है? गुरुदेव से। मैं गुरुदेव का, गुरुदेव मेरे, मैं गुरुदेव का, गुरुदेव मेरे।